ये ज़िंदगी वो दौर है, ये ज़िंदगी वो दौर है जिसमें ज़्यादा आराम नहीं लिया जा सकता। अगर किस्मत ख़राब हो तो उसे बदला जा सकता है, अगर किस्मत ख़राब हो तो उसे बदला जा सकता है, लेकिन अगर सोच ही ख़राब हो तो कुछ नहीं किया जा सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं विकी सिंह आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विकी स्टडी पर स्वागत करता हूं। थंबनेल में दिया है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2। तो आज हमें साबित करना है अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जो अंदर से धंसा हो और बाहर से कलई किया हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। बस डिफिनेशन इज बहुत इजी। काहे हो इतना बिजी? अब देखिए, आइए सवाल पर फोकस कीजिए, कैमरामैन फोकस कीजिए। अब देखिए, अब हई है ध्रुव, हई है फोकस, हई है केंद्र। हई जो रेखवा है ना, इसे प्रधान अक्ष कहते हैं। यानी केंद्र से ध्रुव तक जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहा जाता है। और इसी के समानांतर एक आपतित किरण लिया, और आपतित किरण जब भी दर्पण से टकराएगा, यानी आपतित किरण जब भी परावर्तक सतह से टकराने के बाद कहाँ से गुजरता है? फोकस से। कहाँ से गुजरता है? फोकस से। तो अब देखिए, एक है आपतित किरण लिया गया, और ये बेचारे तनी बढ़िया से लिख दीजिए। आई टकराया, टकराने के बाद है देखिए ना, सीधे आया फोकस से। समझे कि नहीं? अब देखिए, ये तो टकरा गया। अब ये है केंद्र। क्या है जी? केंद्र। हई है फोकस, हई है आपतित किरण। इसका भी कुछ नाम वहाँ दे दिया जाए, नाम देने से ठीक न रहता है। तो इसका नाम मान लो कि हई ए है, हई बी है। बोलो कोई दिक्कत? दर्पणों को नाम दे दिया जाए, ये कौन बड़का बात है? दर्पण का एम हो गया, हई एम डैश हो गया, ये तो और इजी हो गया। तो नाम दे दिएगा तो अच्छा लगेगा। बी है, ए क्या है? आपतित किरण है। यहाँ देखिए, है जो केंद्र है ना, केंद्र से कोई भी रेखा को खींचेंगे तो 90 डिग्री कोण बनाता है। अब देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, है यहाँ से हमने एक लंब खींच दिया। क्या जी? लंब खींच कर कहा है? लंब तो टेढ़ा हो गया। अब बताइए ना, ये टेढ़ा कैसे हो गया? डिजिटल बोर्ड पर रहते तो सीधे धाए देना इसे खींच देते, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। यहाँ से हमने AC को क्या कर दिया? लंब खींच दिया। AC लंब है। AB क्या है? AB परावर्तित किरण है कि आपतित किरण है? तो AB आपतित किरण है, AC लंब है। तो देखिए, सिद्ध करना है तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे दोस्तों? माना कि M तथा M डैश एक अवतल दर्पण है ना जी। बहुत इजी है, अवतल दर्पण है। बताइए कितना इजी है। एग्जाम में आएगा 6 नंबर का, गर्दा उड़ा दीजिएगा। कौन चीज का? माटी का गर्दा नहीं, सवाल बनाकर। माना कि M तथा M डैश एक अवतल दर्पण है, AB एक आपतित किरण है ना जी। बहुत इजी है, बिजी मत रहिए। AB एक आपतित किरण है जो परावर्तक सतह से टकराने के बाद, जो परावर्तक सतह से टकराने के बाद F से गुजरती है। समझ रहे हैं? तथा AC है। देखिए, AC अभिलंब है। समझ रहे हैं? AC अभिलंब है। तो देखिए, है अभिलंब है, यानी है आपतन कोण है, परिवर्तन कोण है। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, तो हम जानते हैं। काहे जी? तो परिवर्तन नियम से। तो लिखेंगे, ये क्या लिख सकते हैं जी? अच्छा, इसका नाम दे दिया जाए, ठीक ना। इसका नाम मान लो कि दे दीजिए 1, यहाँ कोण बन रहा है 2, यहाँ एक कोण बनेगा 3। बस, कोई दिक्कत? अच्छा, ये बताइए, कोण 1 और कोण 2 बराबर होगा कि नहीं? तो लिखेंगे कोण 1 बराबर होगा कोण 2 से। कैसे? इसको मानेंगे समीकरण 1। तो कोण 1 बराबर कोण 2 समीकरण 1। ए जी कैसे? तो कैसे? तो ऐसे। काहे जी? तो आपतन कोण लिखेंगे परावर्तन नियम से ना जी। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है परावर्तन नियम से। बस
डिफिनेशन इज बहुत इजी। आ काहे हो इतना बिजी? तो कौन एक बराबर कौन दू समीकरण एक परिवर्तन नियम से। अच्छा बताइए, हई जो कोनवा है, हई कोनवा 3 के बराबर होगा कि नहीं? हम बोले थे जब भी जेड बने, 9 क्लास में हम पढ़ाए थे कि जब भी कोण है यानी जेड बनेगा तो हई है कौन चीज? तो हई है आपका एकांतर कोण, यानी हई होगा 30 डिग्री तो हइयो होगा 30 डिग्री। काहे जी? तो अंत एकांतर कोण है कि नहीं? कि जब भी जेड बने तो देखिए जेड बन रहा है ना, तो यानी कोण 1 बराबर होगा कोण 3 का, कोण 1 बराबर होगा कोण 3 का। समझें? काहे जी? तो अंत एकांतर कोण से। काहे भाई? तो अंत एकांतर कोण से। तो लिखेंगे कोण 1 इज इक्वल टू आ कोणवा 3। काहे जी? इसको मान लो ना समीकरण 2 आ लिख दो अंत एकांतर कोण। कितना इजी है बात। एग्जाम में एक तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा ना तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए तो कोण 1 बराबर कोण 2 आ कोण 1 बराबर कोण 3। इसको लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। बस अब बताइए तो है 1 बराबर है 1 तो लिख सकते हैं, तो कोण 2 बराबर कोण 3। बस। अरे कोण 2 बराबर है 1 बराबर है 2 का, 1 बराबर है 3 का, तो 2 बराबर कोण 3 नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मान लो कि कोई भी त्रिभुज हो, 9th में ही पढ़ना है कि कोई भी त्रिभुज हो, ए हो गया, है बी हो गया, है सी हो गया। अगर हई कोण दोनों इक्वल हैं तो इसके सामने वाली भुजा बराबर होती है और इसके सामने वाली भुजा बराबर होती है। आया समझ में? समद्विबाहु त्रिभुज से वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मामला इज क्लियर? गो देयर। अब देखिए कोण 2 बराबर कोण 3, तो ई हम लिख सकते हैं कि कोण 2 बराबर कोण 3 आ इसके सामने वाले हई भुजवा आ इसके सामने वाले हई भुजवा आपस में बराबर होगा। कि त्रिभुज ए सी एफ में, बोलिए कोई दिक्कत? त्रिभुज ए सी एफ में तो हई 2 बराबर है किसके? तो सी एफ लिख सकते हैं। इसके सामने वाली भुजा बराबर होगी तो इसके सामने वाली भुजा कौन है? सी एफ है। तो लिख सकते हैं कोण 2 का मान लिख सकते हैं सी एफ बराबर इसके सामने वाली भुजा ए एफ है तो ए एफ लिख सकते हैं। ए जी कैसे लिखें? क्योंकि हई जो कोण 2 है ना, तो कोण 2 के सामने वाली भुजा सी एफ है। और हम बोले हैं किसी भी त्रिभुज में अगर 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो सी एफ आ हई ए एफ बराबर है तो इसको लिख ना दीजिए समीकरण 3। आया समझ में कि नहीं आया? समझ में आया होगा। तो कोण सी एफ बराबर कोण एफ, समीकरण 3 बिल्कुल सही। अब देखिए हई जो ए है ना, ये मान लीजिए कि कभी यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ से घसकते घसकते हो सकता है कि पी के पास आ जाए। आई काहे जी? क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तो बड़ा दिखाई दे रहा है ना, लेकिन दर्पण छोटा है। तो लिखेंगे चूँकि दर्पण का द्वारक काफ़ी छोटा है। चाहे लिखते हो दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, ये लिख दीजिए ना जी, बहुत छोटा है। बात समझ रहे हैं? ये तो बना रहे हैं इसीलिए इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। अब ये यहाँ घसकते घसकते हो सकता है कि पी के पास में, इसलिए लिखेंगे इसलिए बिंदु ए बिंदु पी के काफ़ी नज़दीक है, दिखाई दे रहा है। तो बिंदु ए जो है ना, बिंदु पी के काफ़ी नज़दीक है। तो हई ए है जो सट गया है पी के पास, तो इसका हम लिख सकते हैं, बताइए ना, कि कोण ए एफ बराबर हो जाएगा पी एफ के। अगर इसमें सट जाएगा तो इक्वल होगा। मान लीजिए बना है, इसमें बोलेगा कौन बड़ा है, तो मान लीजिए लिख दिए हैं, मान लो कि पी लिख दिए हैं, एफ लिख दिए हैं, ए लिख दिए हैं। तो अभी तो देखेंगे तो कहेंगे सर हई बड़ा है, लेकिन इस सटते इसमें सट जाएगा तो ए एफ बराबर हो जाएगा पी एफ का। दोनों तो एक में सट गए तो ए एफ बराबर पी एफ, तो लिख सकते हैं जी, तो ए एफ बराबर पी एफ। बोलो कोई दिक्कत? अब ए एफ बराबर पी एफ, अब समझे कि नहीं? ए एफ बराबर पी एफ तो लिख सकते हैं समीकरण 4 से। बोलो कोई दिक्कत? बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं इसलिए इतना समय लग रहा है।
बोलो कोई दिक्कत। तो कोण ए एफ बराबर है कोण पी एफ के। तो अब बताइए यहाँ स्पेस बचा है, यहाँ लिख सकते हैं, बोलिए यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ स्पेस बचा है तो यहाँ ही बना दे रहे हैं। तो देखिए कोण ए एफ बराबर कोण पी एफ आई समीकरण 4 से। अब देखिए क्या करेंगे कि है ए एफ है पी एफ है, जौन है ए एफ है आ है पी एफ है, दोनों बनते तो समीकरण 3 आ समीकरण 4 से लिख देंगे कि समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से का जी बहुत ईजी, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से। तब बताइए ना, इसमें भी ए एफ है इसमें भी ए एफ है, तो लिख सकते हैं सी एफ बराबर पी एफ। तो लिख सकते हैं सी एफ बराबर में पी एफ। अब देखिए सी एफ बराबर में पी एफ है, जहाँ दिखाई दिया सब सवाल प्रूव हो गया। आप बोलेंगे सर कैसे, सी एफ बराबर पी एफ, बताइए है जो सी एफ है जब पी एफ के बराबर है तो दोनों को जोड़ देंगे तो पी सी नहीं निकल जाएगा। तो लिखेंगे तो पी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, सी एफ आप प्लस में का जी तो पी एफ। बोलिए कोई दिक्कत, जगह कम था इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, समझ रहे हैं। तो पी सी बराबर सी एफ प्लस पी एफ। तो अब बताइए, अब है पी सी और है क्या लिखे हैं, पी सी को हम त्रिज्या बोलते हैं, केंद्र से परिधि तक छूने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो केंद्र से परिधि तक छूने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो बताइए है पी सी को हम आर लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए है जो है सी एफ है पी एफ है, तो लिखा है देखिए है कहाँ गया जी, सी एफ और है सी एफ बराबर है किसके, पी एफ के। लिखा है ना सी एफ बराबर है पी एफ के, तो क्या हम सी एफ की जगह हम पी एफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं पी एफ प्लस में पी एफ। तब बताइए ना आर बराबर 2pf हो गया कि नहीं। अब देखिए आर बराबर 2f है, देखिए पी एफ को हम फोकस दूरी मानते हैं कि नहीं, यानी है फोकस से ध्रुव तक जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो उसे हम कौन चीज़ सूचित करते हैं, एफ से। तो बताइए है आर बराबर हम 2f लिख सकते हैं, इसलिए ना एफ बराबर कितना जी, तो r/2 ना जी। यही ना प्रूव करना था, PROVED आना तो है विकी सर के स्टाइल में प्रूव हो। दोस्तों मुझे आशा ना पूर्ण विश्वास है कि मैं जो भी समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो सभी के पास पहुँचे और इस वीडियो का आनंद हर कोई उठा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।